हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किरण सूरवंशी। तो आज मैं कश्मीर आया हूँ। तो कश्मीर में आने के बाद सोचा कि चलो वो ब्लॉग्स बना लेते। हमारे साथ है मुनीर भाई। मुनीर भाई यहाँ पे श्रीनगर में आने के बाद मुनीर भाई ने बहुत सारी जगह पे लेके गए, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जो अपने को कभी देखी नहीं थी, वो चीज़ें दिखाई और बहुत सारा गाइड्स किया। यहाँ पे 4 सीज़न आते हैं। हम्म। तो उसमें आता है विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम। तो अब विंटर इंशाल्लाह आने वाला है। तो इस विंटर में क्या होता है, विंटर में ज़्यादा सर्दी होती है, इसीलिए जो कश्मीरी है वो पहले ही अपना जो रोज़गार का खाना वाना है वो स्पेयर करके रखते हैं। जैसे कि खाते हैं तो वो खाते हैं, उसके बाद क्योंकि बर्फ़ भी बहुत होता है तो उसके बाद अब बोलते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, वूल का कपड़ा मिलता है यहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल है फेरन। फेरन हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो वो ऐसा है, वो सर्दी से हमें बचाता है। और हमारा ट्रेडिशनल है कांगड़ी, जिसमें हम वो कोयला लगा के गर्मी करते हैं आपके, वो फेरन के अंदर रहता है हमारे, और वो लगाने में आता है। और खाने में हमारा आता है यहाँ पे विंटर्स की जो दालें होती है, ज़्यादातर यहाँ पे मीट खाते हैं, बीफ का मीट खाते हैं, तो उससे ना हम गर्म रहते हैं। तो सर्दी के लिए वो हम, और शहद खाते हैं। तो कहवा हम पीते हैं सुबह सवेरे, खांसी के लिए वो गले के लिए पिया जाता है, वो थ्रोट को बिल्कुल साफ रखता है। तो उसमें वैसी ही चीज़ें पड़ती है, जैसे कि केसर पड़ता है, वो गर्म रखता है, केसर सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हनी पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें वेराइटीज़ पड़ती है, जिससे इंसान बिल्कुल फिट रहता है सर्दी की वजह से। सवेरे खांसी के लिए वो गले में जो इस टाइम सर्दी की वजह से ये जैम पड़ता है, उससे वो थोड़ा राहत मिलती है उससे। नवंबर से ही एटलीस्ट स्टार्ट होती है। अभी जो अपर एरियाज है लाइक गुलमर्ग, सिंथन टॉप, राजदान पास जो गुरेज में हमारा पड़ता है, वहाँ पे बर्फ़ हो गया। अब सिटी में लगभग इंशाल्लाह नवंबर में बर्फ़ हो जाएगा। अभी भी ठंड होती है, सुबह या शाम को ज़्यादा ठंड होती है। प्रवीण भाई है, तो ये बाहर से आए हैं जी। आप क्या बोलना चाहते हैं प्रवीण भाई? मैं अभी शूट के लिए आया हूँ। जी शूटिंग के लिए, जी शूटिंग के वास्ते इधर कश्मीर में आया हूँ। जी लेकिन जी जी ठंड से थोड़ा हम लोग परेशान हैं, फिर भी हम काम कर रहे हैं शूटिंग में। जी सर, आप बहुत काम कर रहे हैं, सुबह और से कश्मीर 5 भी बजे बहुत, से रहते हैं। हाँ 5 बजे से जी रहता जी, हूँ। श्रीनगर में वैसे तो है मुगल गार्डन्स, परी महल है, शंकराचार्य है, गुलमर्ग। या नहीं, गुलमर्ग तो आउटस्कर्ट्स में आते हैं, मैं श्रीनगर की बात हाँ करता हूँ। श्रीनगर। तो श्रीनगर में जैसे कि डल लेक आता है, वहाँ पे शिकारा लेते हैं, वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद जो गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, बहुत सारी ऐसे अरबल है जैसी जगह है, वहाँ पे इंसान जाता है अपना एंजॉयमेंट करने के लिए। जैसे कि पहलगाम बहुत ही अच्छी जगह है, वैली ऑफ शफर्ड्स माना जाता है। वहाँ पे भी बाइसरान लाइक आडू, बेता वैली, चंदनवाड़ी, वो सभी चीज़ें आते हैं, वहाँ पे टूरिस्ट अपना एंजॉय करते हैं। पहले जब यहाँ पे टूरिस्ट आते थे वो जून जुलाई में आते थे, क्योंकि जून जुलाई सीज़न था कश्मीर का, गर्मी का सीज़न था। अब तो लगभग ऑलमोस्ट 12 मंथ्स टूरिस्ट आते हैं सर्दी का मज़ा उठाने के लिए, जैसे कि गर्मी का मज़ा उठाने के लिए। इस टाइम तो टूरिस्ट इतने आ रहे हैं कि वो सर्दी देखना चाहते हैं कि ठंड कैसी होती है, ठंड में इंसान रिएक्ट कैसे करता है, क्योंकि बाहर ना तो स्नो होता है ना इतना माइनस होता है। जब माइनस का टाइम होता है तो पूरा जो डल लेक होता है ना, वो एकदम से फ्रीज होता है, फिर इंसान उस पर चल भी सकता है, इतना फ्रीज होता है वो टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए कैसे क्या फ्रीज होता है, क्योंकि बाहर माइनस नहीं पड़ता है और वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती है। तो टूरिस्ट बर्फ़ देखने के लिए इधर आता है नवंबर में। डल लेक की खासियत ये है कि डल लेक में इंसान, ये जो टूरिस्ट है वो स्टे करते हैं, नाइट स्टे देते हैं वहाँ पे। वो जो फ्लोटिंग मार्केट है, गोल्डन लेक है, वो मीना बाज़ार है, वो देखने के लिए आते हैं, अपना एंजॉय करने के लिए आते हैं सर। लेक एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ज़्यादा फॉरेनर्स स्टे करते हैं, और इंडियंस भी वहाँ पे स्टे करते हैं, फॉरेनर्स भी स्टे करते हैं। डल लेक में जो हाउस बोट है वहाँ पे स्टे करते हैं, शिकारा में जैसे कि ट्रांसपोर्ट है शिकारा डल लेक का, तो उसमें घूमने जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी साइट सीने आते हैं, चार चिनार आता है, वहाँ पे घूमने जाते हैं, तो फुली एंजॉय करते हैं सर। जब विंटर्स का टाइम होता है यहाँ पे सुबह सवेरे, जब कोई भी बच्चा, बूढ़ा, लाइक जवान उठता है तो सुबह सवेरे कहवा ही पीता है, क्योंकि उससे उसका शरीर ना एकदम गर्म रहता है। और हमारा यहाँ पे ट्रेडिशनल है जिसको हरिसा के नाम से जाना जाता है, काफ़ी मशहूर है वो। तो सुबह सवेरे एटलीस्ट सभी जाते हैं हरिसा खाने, तो उससे शरीर ना एकदम से गर्म रहता है। और हमारा ट्रेडिशनल डिश भी है हरिसा। और कहवा जो है, कहवा हर एक जो बच्चा होगा, बूढ़ा होगा, या था कि जो बच्चा जन्म लेता है उसको भी पहले मुंह पे ना मिठाई कहवा ही डालते हैं।
जो भी टूरिस्ट बाहर से आना चाहता है या तो वो बाई फ्लाइट आ सकता है या बाई ट्रेन। ट्रेन अभी नहीं चल रही है, रामबन तक टोटल ट्रेन चल रही है। अगर कोई आना चाहता है वो गाड़ी से भी आ सकता है जम्मू से। जैसे कि वो वहाँ पे माता वैष्णो देवी है, वहाँ पे दर्शन करके फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ के बिल्कुल टीआरसी पहुँचता है, तो टीआरसी में उसको गाड़ी मिलती है। अगर कोई बाई फ्लाइट आता है वो हमारे जो एयरपोर्ट का काउंटर है वहाँ से गाड़ी ले सकता है। अपना जो टूर बना सकता है, टूर पैकेज जो होता है वो ड्राइवर से भी बना सकता है टूर पैकेज। और ट्रैवल से भी बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, बहुत सारे सियाह आते हैं घूमने के लिए। तो जब वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो हमारा क्या होता है, ट्रैवल का ऐसा होता है हमारा पहले ही बुक होता है, फिर हमें टिकट्स वगैरह पहले ही दी होती है, फिर हम जाते हैं उनको पिकअप करने के लिए। और जो भी उनका टूर होता है, चाहे 5 दिन हो, 7 दिन हो, 6 दिन हो, उसके बाद हम उसको बिल्कुल अच्छे से हर एक स्पॉट पे लेके घुमाते हैं, साइट सीन्स भी करवाते हैं, हर एक चीज़ करवाते हैं। तो हमारे जो सियाह हम चाहते हैं कि वो यहाँ से खुश होके जाए। और बहुत सारी आपने सुना भी होगा कश्मीर के बारे में, जैसे कि यहाँ की हर एक तारीफ़ ही करते हैं। नहीं, जो कश्मीरी लोग हैं बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल इनोसेंट है, बिल्कुल अच्छे हैं, हर एक का ख्याल रखते हैं, हर एक के साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टूरिस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कश्मीर में आए। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुनीर भाई ने हम लोग को कश्मीर के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई।